किसी की भी देह आकृति को देखकर अक्सर लोग उस पर कमेंट कर देते हैं। जैसे कि कोई दुबला है तो सीधे कहेंगे कि अरे तुम तो बहुत फिट हो, तुम्हें तो किसी तरीके की वर्कआउट की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही कोई किसी व्यक्ति की जो है फैट है ज़्यादा बॉडी में, तो उसको देख के कहेंगे कि अरे जाओ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मतलब कि लोग ये देख के कि कौन दुबला है मोटा है, उसके आधार पे ये आकलन करते हैं कि उसको वर्कआउट की आवश्यकता या नहीं है। जबकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हर किसी को, सबको ही वर्कआउट या किसी भी तरीके का व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो हम सतही अपने तरफ से एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वर्कआउट इस आधार पर करना चाहिए क्योंकि दुबले हैं या मोटे हैं, तो ये हमारा गलत जो है निर्णय होता है या हमारे गलत कैलकुलेशन होता है। हमको हमेशा नहीं पता कि किसी सामने वाले की बॉडी किस आधार पे जो भी उसका दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या वजह है। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा है कि हमारे देश के बहुत बड़े रईस मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई, और अनंत अंबानी का जिस तरीके का डील रोल है उस पर काफ़ी सारे मीम्स बने, लोगों ने उनका मजाक बनाया। राधिका मर्चेंट और उनकी जोड़ी को देख के लोगों ने कई तरीके के कमेंट्स किए, और लोगों को लगा कि जब वो अनंत अंबानी इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर अपने मोटापे को कम क्यों नहीं करते। तो लोगों ने उनकी बॉडी पे तरह तरह के कमेंट्स करना शुरू करे। लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि उनको जो अस्थमा की बीमारी है उसके जो मेडिसिन वो कंटिन्यूअसली ले रहे हैं उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, तो उनकी बॉडी इस तरीके से बन गई है। नहीं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो इतने सक्षम है कुछ भी नहीं करा सकते, जरूर करा सकते हैं। ऐसे ही विद्या बालन, उनको भी अक्सर लोग उनके फैट को लेके, उनकी बॉडी को लेके जो है ट्रोलिंग करते रहते हैं। तो काफ़ी समय तक इस चीज़ को उन्होंने झेला। उन्होंने अपना पूरा एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से वो दुखी होती थी, कई बार रोती भी थी जब उनको इस तरीके से लोग कहते थे कि अरे तुम फिर से मोटी हो गई है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको एक्सरसाइज करने में उतना फ़ायदा नहीं होता, और भी जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली कोई बहुत जो है बॉडी उसका सही दिखाई देता है तो हम मान लेते हैं कि वो फिट है, और कई बार होता है कि कोई मोटा दिखाई दे रहा है, उसके कई जो है रीज़न हो सकते हैं, तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि अरे ये तो मोटे हैं। तो ये चीज़ें गलत है। हमको पता नहीं है कि किस वजह से उसकी जो शारीरिक बनावट है इस तरह की दिखाई दे रही है। कई बार होता है, जैसे मैंने ये 2 केस दिए कि इसमें मजबूरी है जिसकी वजह से उनको अपनी बॉडी को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सारा अली खान ने भी अभी बताया था कि उन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि इन केसेस में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ रेयर केस हो सकते हैं जहाँ पर कि जो है एक्सरसाइज वहाँ पर बॉडी पे असर नहीं दिखाती। तो इस तरीके की स्थिति में भी यदि हम उनकी बॉडी का मजाक बनाएं तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या परिस्थिति है जिसके कारण उनका जो है डील डोल इस तरीके का दिखाई दे रहा। तो आज योगमय जीवन में हम बात करेंगे कि फिट होना और फिट दिखाई देना दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी आपको फिट दिखाई दे सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फिट हो भी, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो होता है बॉडी का स्ट्रक्चर वो बहुत अलग होता है। क्योंकि फिट दिखाई दे रहा है लेकिन जरा जरा सी मौसम परिवर्तन से, हर चीज़ों से बीमार हो रहे हैं, इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसको आप फिट होना नहीं कह सकते। और कई बार देखा है कि मोटे हैं लेकिन उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सब कुछ कर पा रहे हैं और थक भी नहीं रहे हैं, तो मान सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो हम गलत आकलन करते हैं, इस चीज़ को हमें सोचने की और बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कभी भी किसी की बॉडी को देख के उस पर अपने कमेंट ना करें और अपना डिसीजन ना सुनाएं कि इसको ज़रूरत है इसको नहीं है। ये उन्हें ही तय करने दीजिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई फिट दिख रहा है इसका मतलब वो फिट है, और कोई नहीं दिख रहा मतलब वो अनफिट है। क्योंकि फिट और अनफिट का फैसला तो उसके बहुत सारे जो है पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है, और उसी के आधार पे तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति फिट है या अनफिट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी को देख के इस तरीके से बातें करते हैं। तो आज यही हमारे योगमय जीवन का संदेश है। धन्यवाद।